आज आप लोगों को एक वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत ही पॉपुलर वैकेंसी है, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट भी है। सीआरपीएफ में आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है ज्वाइन करने के लिए सीआरपीएफ को, ठीक है। हाँ, सीआरपीएफ में हम आपको बता दें नई भर्ती आपकी 2023 की आई हुई है, तकनीकी और ट्रेडमैन यानी कि टेक्निकल और ट्रेडमैन की, जिसमें ड्राइवर की पोस्ट है और आपके ट्रेड्समैन के अलग अलग पोस्ट हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, और कैसे आप लोगों को तैयारी करना है सिलेक्शन के लिए और कैसे उसको 100% आप सिलेक्शन ले सकते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में यानी आज की सेशन में हम देने वाले हैं। हाँ, योग्यता उसकी हाई स्कूल पास है, आप सभी को पता है, थंबनेल पे तो दिख ही गया होगा। सिलेबस भी बात करेंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है। आयु 18 से 27 वर्ष है। और हम आप लोगों को बता दें सैलरी के बारे में भी अभी डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद से जो भी आपको तैयारी कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, अच्छी बात है। तो चलिए, जो देखिए, आप लोगों को एक बार तो नोटिफिकेशन पूरी हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम पे पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके मन में डाउट है, वो सारी डाउट यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से और इस सेशन के माध्यम से आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं जो आपकी वैकेंसी आई है सीआरपीएफ में, ठीक है। चलिए बता रहे हैं, पहले जो इंपॉर्टेंट डेट है फॉर्म भरने का, उसके बारे में जान लेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सिपाही, तकनीकी और ट्रेडमैन, पुरुष और महिला दोनों के लिए है 2023, ठीक है। मेल भी भर सकते हैं, फीमेल भी भर सकते हैं, दोनों के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष भरेंगे महिलाएं नहीं भरेंगी, दोनों फॉर्म को फिल कर सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आवेदन ऑनलाइन देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि, जो फॉर्म भरने की डेट है वो है 27 मार्च 2023, यानी 27 मार्च से क्या है, फॉर्म भरा जाना है। उसके बाद से हम आप लोगों को बता दें, यहां पे देखिएगा, जो उसका वो चीज है, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 100 रुपए इसमें फी भी है। और उसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की है वो है 25/4 यानी कि 25 अप्रैल 2023 तक। तो समय देखा जाए तो बहुत ही है, एक महीने का लगभग बीच का समय है। तो आप लोग कोशिश करेंगे पहले फॉर्म भर दें। उसके बाद से देखिए, आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, ठीक है। ये प्रवेश पत्र जारी होगा, देखिएगा। उसके बाद से आपका जो होगा ना कंप्यूटर आधारित टेस्ट की नियत तिथि, ठीक है, 1 जुलाई, देखिएगा 1 जुलाई से 13 जुलाई 2023 के बीच होनी है। देखा जाए तो आपके पास अभी समय क्या है, देखिए मार्च आपका क्या है, मार्च आपका बीत रहा है, मान लीजिए 15 दिन इसमें, मार्च में टोटल अभी देखिएगा, धीरे धीरे सारी चीजें जानकारी देंगे। मार्च, उसके बाद से अगर बात करें अप्रैल में 30 दिन, मई आपका 31 दिन, उसके बाद से आपका क्या होगा, मई हो जाएगा, उसके बाद से जून, ठीक है। जून आपका 30 दिन मान लीजिए, 30 30 60 30 90 और 105 106, टोटल मान लीजिए लगभग से 100 दिन, 100 दिन यानी देखा जाए तो 100 दिन का लगभग है, यानी 90 दिन में हम लोग क्या करेंगे, पूरी इसकी कोर्स कंप्लीट करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से शशि मेकर टीम आप लोगों के लिए क्लासेस चलाएंगी, ताकि आपका 90 दिन में पूरा क्लासेस कंप्लीट हो जाए। लास्ट के 10 12 दिन 15 दिन जो बचेगा उसमें हम लोग रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस देंगे, मॉक टेस्ट पे फोकस देंगे, ताकि सिलेक्शन में एक भी परसेंट की कमी न रह जाए, 100% आपका सिलेक्शन हो। इसके लिए हम लोग पूरी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने वाले। तो पहले ये डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म भर देना है, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, हाँ, सबसे जरूरी बात, आप लोग पूछते हैं सेलर, तो सैलरी यानी कि वेतनमान, सैलरी आपका क्या रहने वाला है। तो लेवल 3 की ये जॉब है, 21,700 से 69,100 के बीच आपकी सैलरी रहने वाली है। तो अगर देखा जाए तो लेवल 3 में जो सैलरी होती है लगभग 21 यानी 35,000 प्लस सैलरी आपकी आएगी। चलिए, अब यहां पे देखिएगा रिक्तियां जो पोस्ट है, देखिए 9,212 टोटल पोस्ट है, जिसमें पुरुष यानी मेल की बात करें तो 9,105 और महिला की बात करें तो 107 पोस्ट है। ये क्या है, इनके लिए खाली पद है, जिनमें देखिएगा सिपाही, तकनीकी, ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के माध्यम से भरा जाना है, ठीक है। ये चीज हो गया, टोटल पोस्ट क्लियर है। मेल के लिए कितना है, 9,105 और फीमेल के लिए कितना है, 107, ठीक है। टोटल ये पोस्ट है। आगे अगर हम बात करें एज लिमिट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग घबराते हैं कि एज क्या है, मेरा एज होगा कि नहीं होगा, पूरा एकदम क्लियर है कितने लोगों का इसमें एज आएगा, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। देखिए, जो सिपाही है यानी चालक, जो ड्राइवर के लिए एलिजिबल है, जो ड्राइवर के लिए उनकी एज क्या होनी चाहिए, दिनांक 1/8/2023 को ये काउंट होगा, 21 से 27 वर्ष के बीच आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थियों का जन्म, देखिए ये 21 से 27 मांगा है ड्राइवर के लिए, और उसके बाद से जो ट्रेडमैन अलग अलग है
उनके लिए है ना, क्या है उनका 18 से 23 है। अभी पूरा पढ़ के बता रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, अच्छे से समझिए। देखिए तो यहां पे देखिए अभ्यर्थियों का जन्म, ड्राइवर के लिए जो भरेंगे फॉर्म उनके लिए क्या है 2/8/1996 से पहले और 1/8/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी 2/8/96 के बाद आपका हो। और क्या चीज यहां पे देखिएगा 1/8/2000, देखिएगा 1/8/2002 के बाद नहीं होना चाहिए। यहां पे देखिएगा 96 से पहले ना जाए, यानी 96 के बाद जाना है, यानी सिंपल भाषा में कहे तो 2/8/1996 से लेके 1/8/2002 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप ड्राइवर की पोस्ट की फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, हाँ उसके बाद से बात कर रहे हैं सिपाही, एमएमबी, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रश बैंड, हाँ ब्रश बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, माली, पेंटर, रसोईया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी। उसके बाद है मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। इनकी जो है अलग जो ट्रेड वाले हैं इनकी अगर बात करें तो 1/8/2023 को ये भी काउंट होगा। 18 से 23 के बीच होनी चाहिए आयु। ठीक है, देखिए 18 से 23 वर्ष। उसके बाद से देखा जाए तो अभ्यर्थियों का जन्म बोल रहा है, ये अलग ट्रेड की बात कर रहे हैं, ऊपर ड्राइवर वाला हो गया, इनकी थोड़ी सी आयु मांग रहा है क्योंकि इसमें हैवी आपसे क्या मांग रहा है, लाइसेंस भी मांग रहा है। ठीक है, देखिए अब आगे यहां पे बात कर रहे हैं तो अभ्यर्थी का इसमें जो जन्म है ना वो 2/8/2000 से पहले और 1/8/2005 के बाद नहीं होना चाहिए, यानी इनके बीच होना चाहिए। 2/8/2000 और उसके बाद से 1/8/2005 अगर इसके बीच है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका 18 वर्ष है, 19 वर्ष है, 20 वर्ष है तो आप इसे भर सकते हैं। अगर आप 21 से ऊपर जा रहे हैं तो आप इसके लिए भर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए। आगे अब हम बात करेंगे, चलिए आगे हम बात करेंगे, इसमें क्या है एज रिलैक्सेशन भी है, एज रिलैक्सेशन भी है। तो एज में अगर बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी वालों के स्टूडेंट के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ष ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष, वैसे ही भूतपूर्व सैनिकों और जो गुजरात दंगा उंगा फसाद हुआ उन सब की देखा जाए तो यहां पे दिया गया है। ये आयु में क्या है, छूट है। ठीक है, आयु में ये छूट है, ये आप सबको तो पता ही है। चलिए फिर आगे अगर हम बात करें शैक्षिक योग्यता, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए इन पोस्ट को आपको फॉर्म भरने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या चीजें आपके पास आवश्यक रूप से होनी चाहिए। जैसे यहां पे सिपाही चालक, ड्राइवर के लिए बता रहे हैं, ड्राइवर के लिए आपकी जो शैक्षिक योग्यता है, जो आपका क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष, यानी हाई स्कूल आपको पास होना चाहिए ड्राइवर पोस्ट के लिए। और ड्राइवर पोस्ट में सिर्फ आपको पास नहीं होना चाहिए, उसके साथ एक चीज और है, तकनीकी योग्यता, एक और योग्यता आपके पास होनी चाहिए। वो योग्यता क्या है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए। क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास एलएमवी होगा, लो मोटर व्हीकल, जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, छोटी सी जो गाड़ी होती है चलाते हैं, उसके लिए तो आपके पास होगा ही। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उसे हैवी करा लिए होंगे। ठीक है, तो जो हैवी है जिनके पास वो क्या कर लेंगे, वो इसके लिए एलिजिबल है। हैवी लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है। और हम आपको बता दें बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा ही नहीं, तो आप लोगों को बता दें ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जगह मांगे। बात से देखिए सिपाही, मोटर वाहन मैकेनिक, जो मैकेनिक होंगे उनका क्या है, शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा प्रणाली में कम से कम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हैं कि कुछ टीचर बोल दिए हैं या कुछ लोग बता दिए 10+2, 10+2 नहीं है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा प्रणाली, जैसे यूपी बोर्ड होता है ना, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट बोर्ड लिखा रहता है ना मार्कशीट, जैसे जो बोर्ड है इंटरमीडिएट तक है, अगर उससे आप हाई स्कूल पास किए हैं, 10वीं परीक्षा पास किए हैं, 10वीं ही पास है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं 10वीं, हाई स्कूल यहाँ पे ये लिखा है 10+2, ये लिखा है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा प्रणाली, यानी जो परीक्षा प्रणाली 10+2 वाले बोर्ड है उससे अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो क्या हो सकते हैं, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको एक तकनीकी योग्यता चाहिए। वो तकनीकी योग्यता क्या है, राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
प्राप्त या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष का औद्योगिक परीक्षण संस्थान, देखिएगा ITI समझ रहे हैं, बहुत लोग किए होंगे। 2 वर्ष का अगर ITI का आपके पास डिग्री है इस क्षेत्र में तो आप इसके लिए हैं प्रमाण पत्र, और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव, 1 वर्ष का क्या व्यवहारिक अनुभव आपके पास होना चाहिए। व्यवहारिक अनुभव, एक्सपीरियंस जिसे बोला जाता है ना, 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, एक्सपीरियंस है तो। किसी मान्यता प्राप्त अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य शिक्षुता प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव, ये चीज आपके पास होनी चाहिए। तो आप क्या मैकेनिक के लिए, मोटर वाहन मैकेनिक के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं बड़े आराम से। ये तो रहा क्या, यहां पे देखे ड्राइवर के लिए, मोटर वाहन मैकेनिक के लिए, और भी इसमें पोस्ट है। देखिएगा अन्य सभी ट्रेड्समैन के लिए, अन्य सभी ट्रेड्समैन, अभी हम आप लोगों को बताए ना ऊपर यहाँ पे कई सारे पोस्ट हैं। जैसे ट्रेड्समैन में बात करें तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे MMB, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, माली, पेंटर, रसोईया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, इन सब के लिए क्या है, इन सब के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो बोला है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष, या भूतपूर्व सैनिकों के मामले में समकक्ष सैन्य योग्यता होनी चाहिए। यह चीज हो गया, समझ में आया। यह चीज क्या है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय राज्य सरकार मान्यता विद्यालय कम से कम मैट्रिक या समकक्ष, हाई स्कूल आपको पास होना चाहिए। सिंपल भाषा में कहे तो 10th पास आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से तकनीकी योग्यता, तकनीकी योग्यता में इसमें आपको सर्टिफिकेट नहीं देना है, एक्सपीरियंस नहीं देना है। यहां कह रहे संबंधित ट्रेडों में दक्ष और कार्य किया होना चाहिए, ठीक है। संबंधित ट्रेडों में क्या, दक्ष या कार्य किया होना चाहिए। मतलब आपको अगर किसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए माली के लिए जा रहे हैं, तो आपको फूल लगाना और फूल को पानी देना, थोड़े सा कुछ मौसम का ज्ञान, किस मौसम में क्या फूल लगेगा, क्या पानी दे, किसको कब पानी चाहिए, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जो भी ट्रेड है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको टेस्ट लिया जाएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद से देखिएगा पाइनियर विंग जैसे मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जो है उनके लिए क्या है, शैक्षिक योग्यता वही है, मैट्रिकुलेशन या समकक्ष हाई स्कूल पास होना चाहिए। तकनीकी योग्यता में बोल रहा है संबंधित ट्रेडों, मेसनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव, 1 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप काम किए हैं तो 1 साल का अनुभव आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। देखिए और दूसरा बोल रहा है मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वालों को वरीयता दी जाएगी। ट्रेड का अगर प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी। फिर उसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं शारीरिक मानक जांच, जो आपका फिजिकल है, क्या है, PST, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, मापतौल, लंबाई आपकी, ठीक है। उसके लिए क्या है, PST के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद PET, क्या है, PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी जो आपका फिजिकल इफिशियंसी आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, दक्षता, आपकी शक्ति, दौड़ भाग जो होगी वो, और ये है आपकी लंबाई चौड़ाई जो है वो मापी जाएगी, ठीक है। चेस्ट जिसमें हो जाएगा आपकी लंबाई हो जाएगी, PST हो गया, PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हो गया जिसमें आपका दौड़ हो जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों के लिए और PET और ट्रेड परीक्षा से गुजरना होगा। सिपाही तकनीकी ट्रेड्समैन पद के लिए शारीरिक मानक इस प्रकार है, देखिएगा क्या है शारीरिक मानक, पुरुष के लिए 170 और महिला के लिए 157 है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। और भी बाकी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी इसमें लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम थोड़ी सी आप लोगों को यहां पे दिखा देते हैं। हाँ, यहां पे दिखा देते हैं, यहां पे एक बार और आप लोग देख लीजिए। यहां पे जैसे दिया हुआ है, पूरी नोटिफिकेशन एक बार टेलीग्राम पे दे देंगे, SSC मेकर का, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां से पूरी एक बार पढ़ लीजिएगा। कहीं पे दिक्कत हो तो, सर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो अच्छी बात है, पुराना है, हैवी है तो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे लिखा है अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवार जो अभ्यर्थी हैं 1 62.5,
एक 62.5 और एक 50 महिला के लिए, और यहाँ पे अन्य राज्य जो हैं उनके लिए भी थोड़ी बहुत जो कम की गई है वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे देखा जाए तो छाती की जो फुलाव है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने का माप निम्नलिखित मानक होने चाहिए, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, और न्यूनतम जो फुलाव है यानी जो एक्सपेंशन है, जैसे फुलाते हैं ना, 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पे भी क्या है, बिना फुलाए, ये किसके लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए 76, और ऐसे न्यूनतम क्या है, फुलाव 5 सेंटीमीटर। फिर गढ़वाली कुमाऊं डोगरा मराठा ये जो है 78.5 ऐसे ही दिया गया है आगे। ठीक है, ये सारी जानकारी रही। फिर और देखिए, अभी हम बात करेंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, लास्ट में अभी बताएंगे, धीरे धीरे करके सारी जानकारी देंगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये छाती तो हो गया, सीना का हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो आपका पीईटी होगा, क्या पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपकी क्षमता देखी जाएगी, क्या आप दौड़ सकते हैं, इस पोस्ट में आ रहे हैं तो देखिए क्या है, यहां पे बोला है ट्रेड का नाम दिया है सिपाही चालक यानी जो ड्राइवर हैं, फिर उसके बाद से मोटर मैकेनिक वाहन, उसके बाद से माली सिपाही पेंटर, उसके बाद बढ़ई सिपाही ब्रास बैंड पाइप बैंड सिपाही मोची, यहां पे दर्जी और विगुलर जो है इनके लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर तो दौड़ बना लेंगे आप लोग, मुझे पता है। ठीक है, महिला के लिए है 8.5 मिनट में 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 किलोमीटर, 1600 मीटर है। ठीक है, 1600 मीटर। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए, लद्दाख वालों के लिए नहीं है, अन्य अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद से जो कुक है, जलवाहक है, नाई है, सिपाही है, हेयर ड्रेसर है, धोबी के लिए जो अप्लाई करेंगे, धोबी महिला, सफाई कर्मचारी के लिए जो है 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर, महिला के लिए क्या है यहां पे दिया हुआ है 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर। लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए ये है। ठीक है, चलिए, और आगे अगर हम बात करें जो पायनियर विंग के अंतर्गत हैं, जैसे मेसन सिपाही, प्लम्बर सिपाही, इलेक्ट्रीशियन जो ये हैं, इनके लिए 9 मिनट में 1600 मीटर। महिलाओं के लिए यहां पे कुछ नहीं बोला है, सभी अभ्यर्थियों के लिए ये है। उसके बाद से जो लद्दाख वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 5 मिनट में 800 मीटर। ये रहा, ये दौड़ क्लियर हो गया। ये क्या रहा, पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ये चीज हो गया। अब आगे हम आपको बता दें, ये हर अन्य जो भी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, उनमें किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें खाली है, ये इसमें दर्शाया गया है। तो इसको एक बार नोटिफिकेशन आप ले लीजिएगा टेलीग्राम से, वहां से एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। महिलाओं की जो रिक्तियां हैं उनको भी दर्शाया गया है। ठीक है, टोटल पोस्ट यहां पे दिया गया है। अब आते हैं आगे। ठीक है, पायनियर विंग वाला हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्या पढ़ना है सिलेक्शन के लिए, कैसे होगा आपका सिलेक्शन, कैसे आप इसमें जाएंगे, अगर नौकरी चाहिए तो क्या चाहिए, पहले आपका होगा परीक्षा। और परीक्षा में क्या होगा, परीक्षा जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, क्या है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, समझ रहे हैं, कंप्यूटर पे परीक्षा होगा, पेपर नहीं आपको मिलेगा जैसे वो एमआर भरने वाला नहीं, ये कंप्यूटर पे पेपर होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर पे आपका परीक्षा होगा, 100 अंकों के होंगे, 100 प्रश्न होंगे। देखिए, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति जिसे हम लोग रीजनिंग बोलते हैं ना, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के। उसके बाद से सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। फिर सामान्य गणित 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। हिंदी दीजिए या अंग्रेजी, अंग्रेजी या हिंदी लिखा है, जैसे आप लोग एसएससी जीडी की परीक्षा दिए ना, बहुत से स्टूडेंट ने हिंदी लिया, बहुत से स्टूडेंट ने इंग्लिश पढ़ा, मैक्सिमम स्टूडेंट गांव से जो थे हिंदी ही पढ़े, और आप लोगों को हिंदी पढ़ाया गया तो बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने पेपर भी दिया, रिजल्ट भी शानदार आपका रहा है। ठीक है, देखिए, तो यहां पे आपका क्या रहने वाला है, देखिएगा, यहां पे सेम जैसे एसएससी जीडी में 20-20, वैसे इसमें 25-25, सारे पार्ट एसएससी जीडी को आप समझ लीजिए, सिंपल भाषा में बोले तो एसएससी जीडी जैसे आप समझ रहे हैं वैसे समझ लीजिए। ठीक है, ये 25-25-25, जैसे उसमें पहले 25-25 का होता था, अब 20-20 का हो रहा है। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर, समय बहुत ही ज्यादा दिया है, 2 घंटा का दिया है, यानी बात करें 100 क्वेश्चन है 120 मिनट है, तो बड़े आराम से आप पेपर को करेंगे। अगर पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो 10 घंटा भी दे दे तो पेपर नहीं होगा।
लेकिन पढ़े हैं तो आप 1-1.5 घंटा में, 1 घंटा में ही पेपर को सबमिट देंगे, ठीक है ना, ये चीज। तो यहां पे ये रहा। उसके बाद से इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक कटेगा। 0.25 का मतलब 1/4, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही भी चला जाएगा। तो गलती की चांस बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, गलती नहीं करना है। हम लोग आप लोगों को बताएंगे कैसे आप नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे, कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे किन प्रश्नों को आप आंसर दे सकते हैं, अगर 1-2 गलत भी होता है तो कहां पे कितनी गलतियां चल सकती हैं आपके लिए, ये सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो ये रहने वाला है सिलेबस, और यहां पे आप देखेंगे पूरा सिलेबस में दिया गया है। जितना रीजनिंग में आपके यहां पे चैप्टर दिख रहे हैं, सारे चैप्टर आपको एक एक करके पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद से आपके जो जीएस में चैप्टर दिख रहे हैं, सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। मैथ में जो दिख रहा है, मैथ में आप देखेंगे एडवांस मैथ इसमें नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे जो कुछ दिया गया है, आप देखेंगे यहाँ पे जितना भी है, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, क्षेत्रमिति, ये जो है यहाँ पे उसके बाद से आएंगे समय और दूरी, अनुपात और समय, यहाँ पे समय और कार्य आदि प्रश्न, ये सब जो है आपका क्या है, अर्थमेटिक है, बेसिक मैथ है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश जो नॉर्मल होता है वही है, कुछ अलग नहीं है। अगर आपने एसएससी जीडी पढ़ा है तो अभी हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करना है, और जो नहीं पढ़े हैं उन्हें भी बताएंगे, जो नए स्टूडेंट है उन्हें कैसे तैयारी करना है, ठीक है। और उसके बाद से एक चीज और, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक ट्रेड टेस्ट भी होगा आपका, ट्रेड टेस्ट भी होगा। अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा जो चयन का, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम बोले तो सीबीटी, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, पहले देख लीजिए सिलेक्शन का। सीबीटी एग्जाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो परीक्षा है 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन वो होगा। उसके बाद से आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर उसके बाद से ध्यान दीजिएगा पीएसटी पहले होगा, पहले क्या होगा, पीएसटी, उसके बाद से पीईटी, समझ रहे हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद से ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फाइनल ये रहा। तो इसमें देखिएगा जो आपका ट्रेड टेस्ट है, तो यहां पे बोल रहा है सीबीटी, पीएसटी और पीईटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलाइज किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट व्यवहारिक मूल्यांकन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और अर्हता प्राप्त करने वालों के लिए होगी। 50 अंकों की प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट में अभ्यर्थी को अर्हता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से 20 अंक प्राप्त करने होंगे। 50 अंकों का आपका क्या होगा पता है, क्या होगा, ये ट्रेड टेस्ट होगा 50 नंबर का, इसमें 20 आपको नंबर चाहिए। जैसे आप ड्राइवर के लिए मान लीजिए आप फॉर्म फिल किए हैं, तो आपको गाड़ी चला के वहां पे दिखाना होगा, टेस्ट होगा। और भी आप किसी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, किसी के लिए भी भर रहे हैं, तो उस ट्रेड से संबंधित आपको जानकारी है कि नहीं, उसके लिए टेस्ट लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बोल देंगे कि हाँ सर हम ट्रक चलाते हैं, कई सालों से चलाए हैं, लाइसेंस है और हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा, टेस्ट होगा और 50 अंकों का होगा, जिसमें 20 अंक आपके ये होंगे। ये चीज हो गया। अब आगे देखिए, आगे जो आपकी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको तैयारी कैसे करना है। देखिए अगर नौकरी कोई भी आपको चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के तैयारी करना पड़ेगा। 3 महीने का देखा जाए तो हम लोगों के पास टाइम है इसमें, 90 दिनों की, 100 दिन है, 10 दिन तो आप मान लीजिए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस वगैरह कराया जाएगा, आप लोगों को टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। बाकी देखा जाए 90 दिन है। अगर आप 90 दिन मेहनत कर देते हैं, मन लगा के पढ़ देते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, बड़े आराम से आप पास करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। सारे स्टूडेंट एक बार पहले शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें भी शेयर जरूर करें।